रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस और ब्लड को रेगुलेट करता है। अब बॉडी में जब बीपी, सोडियम लेवल और रेनल परफ्यूजन डिक्रीज होती है। रेनल परफ्यूजन ये है कि किडनी के टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, और सिंपैथेटिक बीटा 1 जो है अगर इंक्रीज होता है तो ये सिस्टम रेनिन रा सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब किडनीज में जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो एंजाइम रिलीज करवाते हैं रेनिन एंजाइम एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये लीवर से रिलीज एंजियोटेंसिनोजीन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन से ACE एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इसका काम ये है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एज इट इज परफॉर्म नहीं कर सकता ये वाले इफेक्ट्स? तो इसका जवाब ये है कि एंजियोटेंसिन 1 एक इनएक्टिव फॉर्म है और जो एंजियोटेंसिन 2 है जो वो है एक्टिव फॉर्म। अब जब ये कन्वर्जन हो गई हमारी बॉडी में, ये वाली कन्वर्जन हो गई, उसके बाद अब एंजियोटेंसिन 2 के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पे क्या क्या आएंगे? ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, अल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करवाएगा। अल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी और जो है पोटेशियम वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ADH लेवल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवा देगा। बॉडी में जो है वो थर्स्ट को इंक्रीज करवा देगा। इसका नेट रिजल्ट ये आएगा कि बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और बीपी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बॉडी में अगर बीपी इंक्रीज हो या नॉर्मल हो, जब नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से तो एक इफेक्ट आएगा रेनिन नेगेटिव फीडबैक। रेनिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं इसे। और इसमें ये होता है कि जब ब्लड हाई होता है तो ये वाला सिस्टम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, रोक दे। और अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई हो तो रेनिन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता और रेनिन रिलीज ही नहीं होती। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो हम ACE इनहिबिटर्स जो हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि रेनिन जो है वो पहले से ही सुप्रेस है रेनिन, तो ACE इनहिबिटर हम क्यों देते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में बताएं और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।